हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। बेसिकली सो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। सी द सन पेयर अप विद द नाइन ऑफ wands and the deck द मैजिशियन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी जो है उसके होने के अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन समहाउ जो सिचुएशन है करंटली उसको कहीं ना कहीं आप खुद ब्लॉक कर रहे हो होने से। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक बैलेंस है इस सिचुएशन को लेकर वो लूज़ कर जाते हो। कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं रह पाते हो इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर फियरफुल हो जाते हो, डाउट्स करना शुरू कर देते हो, नेगेटिव होने लग जाते हो, ऑब्सेस करने लग जाते हो, जिसकी वजह से कुछ ऐसा है जो कि इस सिचुएशन को इवॉल्व होने से या सही डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। तो क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन रुकावट जो है वो डेफिनेटली दिख रही है। अगर आप चाहो तो ये रुकावट जो है, जो ब्लॉक है आप दोनों के दरमियान में, वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन समहाउ आप वो होने नहीं देते हो। बहुत इमेच्योरली कनेक्शन को आगे ले जा रहे हो, कनेक्शन को डील कर रहे हो। लेट्स सी, मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद आप लोगों की कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है वो भी शायद कुछ खास नहीं चल रही। लेकिन जब अगर सपोज करो कि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपके जहन में इस सिचुएशन को लेके इतने ज़्यादा फियर्स हैं कि जिसकी वजह से जो आप चाहते हो उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपका जो फियर है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फेथ जो है वो बेसिकली दम तोड़ने लगता है, मर जाता है। बेसिकली इट्स मोर लाइक देयर इज़ नो फेथ देयर। तो वो चीज़ जो है काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को रोकती है। मुझे लगता है कि शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन होगा, जहाँ पे अल्टीमेटली तो आना साथ है, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं नहीं होती, हो रही हैं नहीं होती, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। सो ये चीज़ बेसिकली तभी तक चलेगी जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि आप अपना फेथ जो है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें। सिचुएशन में बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, तभी आपकी शादी उस इंसान से होगी जहाँ पे जिससे आप चाहते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी कंट्रोल कर पाते हो इन सिचुएशंस को, मुझे लगता है अल्टीमेटली फिर भी आपकी शादी उसी इंसान से होगी। लेकिन शायद बीच में ऐसे ब्लॉक्स आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े। हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी किसी और से हो जाए, आपकी शादी किसी और से हो जाए, एंड तब जाके आप दोनों को रियलाइजेशन हो और तब जाके अल्टीमेटली आप साथ हो। तो वो भी सिनेरियो की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू ना करो, तो कोशिश करो कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। आपका पर्सन जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आपके एंड से कुछ ऐसा है जो कि गलत हो रहा है। कोशिश करो कि उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, उसके ऊपर उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स गलत हो सकते हैं, आपकी फियरफुल थॉट्स हो सकते हैं, आपके पैटर्न्स जो हैं वो नहीं चेंज हो रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कि गलत है। लेट्स सी कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है, क्या ऐसी गलती है जो आपके एंड से हो रही है। वन कार्ड प्लीज़। आपका फेथ नहीं है, आप मैजिक के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी तभी जाके चीज़ें ऐसी होंगी। इन एक्चुअलिटी आपको कोई फिजिकल स्टेप उस इंसान की तरफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटेंशन सेट करनी है, बिलीफ रखना है, अफर्म करो, प्रे करो, पॉजिटिव रहो, एक्साइटेड रहो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। बाकी सारा काम जो है वो डिवाइन के हाथ में छोड़ दो। आपको बेसिकली सेट द इंटेंशन एंड फॉरगेट करने की ज़रूरत है। वंस यू हैव डन दैट, चीज़ें हो जाएंगी। आप क्या करते हो, आप सेट करते हो इंटेंशन, आप फिर बार बार जाकर टाइम देखते हो। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल मैनिफेस्ट करते हो कुछ भी अपनी लाइफ में, और अगर आप बार बार जो आपने टाइम लिमिट दी हुई है आप उसको चेक करो कि वो हो अभी 48 आवर्स से 40 आवर्स से हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो कभी नहीं होगा।
उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती है टाइम फ्रेम वाली, जहाँ पर आप अपनी एक इंटेंशन सेट करके आपको इतना स्ट्रांग बिलीव होता है कि इट कैन हैपन विद इन मिनट ऑल्सो। तो उन लोगों के लिए चीज़ें होती है जहाँ पे आप ये सोचो कि चलो 48 आवर में तो हो ही जाएगा, वो एटीट्यूड हैज़ टू गो। जहाँ पे आपका फियर इतना स्ट्रांग है कि पॉसिबिलिटी आपको किसी भी अच्छे काम के होने की 0 है या 1 है, और जहाँ पे ना होने की पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि वो तो 99% जो है चांसेस है कि ना हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको कनेक्शन में जो है वो रोक देती है। आपकी जो डिज़ायर है अपने पर्सन से शादी करने की, उसके आड़े आती है आपका ये मेंटालिटी या ये चीज़ सिचुएशन। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक इंटेंशन सेट करनी है। आपने एक इट्स मोर लाइक कि आपने एक बीज बोया एंड देन आप उसको बीज को खोल के देखते नहीं हो बार बार कि पौधा उगना शुरू हुआ या नहीं हुआ, यू अलाउ इट टू ग्रो। तो वो चीज़ आपने करना है। वंस यू हैव सेट द इंटेंशन देन ट्राई टू फॉरगेट इट एंड देन मूव ऑन। अपनी लाइफ में कोशिश करो कि अपना ज़्यादा फोकस उन चीज़ों के ऊपर लगाओ जो कि आपको खुश रखे, क्योंकि जब आप खुश होते हो तभी आपको गुड न्यूज़ मिलती है। सो कोशिश करो कि बिलीव रखो, फियरफुल ना हो। सो लेट्स कंटिन्यू। शफल करते हुए फिर से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, हाँ या ना। तारा, अ बिग यस, एस ऑफ कप्स। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही मिरेक्युलसली एक सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। हो सकता है कि आप गिव अप कर चुके हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पॉसिबिलिटी नहीं है सिचुएशन की। कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अभी तो शायद बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसा कैसा होगा कि वो प्रपोज कर दे सडनली। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कुछ ऐसा होगा मिरेक्युलसली जहाँ पर आपकी शादी जो है उस इंसान से होगी जिससे आप डिज़ायर करते हो। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा और वो आपको प्रपोज करेगा। मुझे लगता है कि एक सेकेंड, आपका पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आएगा। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत, अगेन द सेम मैसेज जो पहले वाले कार्ड जो हमने पुल आउट किए थे, जो बल्कि गिर गए थे शायद, जिसको हमने कंटिन्यू किया था। मुझे लगता है कि बेसिकली आपका प्यार जो है, उसका ऑब्सेशन जो है, दैट नीड्स टू गो। जब वो जाएगा मुझे लगता है कि तभी होगा जब आप एक तरह से गिव अप कर चुके होगे कनेक्शन को, इस पर्सन को, इस आइडिया को, इस थॉट को, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ओपन अप करोगे कि बस मतलब जो भी मेरे लिए बेटर है वो हो जाए। सो उस सिनेरियो में ये चीज़ होगी, और उस सिनेरियो में आपकी शादी उस इंसान से होगी जहाँ पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि पॉसिबिलिटी है। सो शायद आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, शायद आपको हमेशा से लगा कि ऐसा वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस है इस सिचुएशन को लेकर वो इतना ज़्यादा है जो कि अगेन आपको ब्लॉक कर रहा है। इवन दो ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस है, लेकिन जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, शादी को लीड नहीं करी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं और फियरफुल करती हैं। सो वो बेसिकली आपके रास्ते का जो है वो ब्लॉक बन रही हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें होती नहीं दिखती हैं तो आप स्ट्रेस हो जाते हो, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि चीज़ें वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप लेकर जाना चाहते हो, जैसे शायद पर्सन बात नहीं कर रहा, फैमिली से नहीं मिला रहा, कुछ भी ऐसे सिनेरियोज जो कि आपको लगता है कि अभी जब तक ये नहीं होगा तब तक शादी कैसे होगी। सो मुझे लगता है कि एक सडन डेवलपमेंट होगी आप लोगों के दरमियान में आपके कनेक्शन को लेकर, जिसके बाद आपकी लव लाइफ जो है वो उस तरफ जाएगी जहाँ पे आप शादी के लिए आपका पर्सन आपको प्रपोज भी करेगा और आपसे शादी भी करेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है आपकी शादी उसी इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि आपका फियर जो है दैट हैज़ टू गो। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं पहले और उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या आपकी शादी उससे होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। टेक अ चांस ऑन लव। व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली लव मैरिज तो है आपकी, और मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ शायद ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन को लेकर, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि उसको ट्रिगर करेगा कि वो चांस ले इस लव पे जो आपके एंड से उसकी तरफ है। शायद वो आपको इतना प्यार नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो चांस लेगा उस प्यार के ऊपर जो आप उसको करते हो, और देन थिंग्स विल चेंज फॉर एवर। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी तक मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कनेक्शन में जो डिलेज है उसमें आपका पर्सन 100% गिवन नहीं कर रहा। सम हाउ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो पर्सन गिवन करेगा और उसके बाद
वो जो चेंजेस आप चाहते हो वो आएंगे। रोमांस, लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। मुझे लगता है कि अभी शायद आप हो जो इस इंसान को लैविश करते हो अपने प्यार से, अपने अटेंशन से। समहाउ ये चीज़ें जब म्यूचुअल हो जाएंगी तब ये चीज़ होगी, पॉसिबिलिटी होगी। कंसिडर द फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो एक इंडिसाइसिवनेस आ जाती है फेयरफुल होने के बाद, वो भी नीड्स टू गो। आपकी जो फाउंडेशन है टुवर्ड्स दिस आइडिया कि आपको इससे शादी करनी है, दैट नीड्स टू बी सो स्ट्रांग कि कुछ भी हो जाए आप शेकअप नहीं करो, आप कंफ्यूज नहीं हो कि पता नहीं इस इंसान से होती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग गिव अप कर जाते हैं जब आपको सुनने में मिलता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया। सो दैट इटसेल्फ शोज़ कि आप कितने फेथफुल थे, अपने डेडिकेशन कितने डेडिकेटेड थे टू हैव दैट पर्सन एज योर पर्सन। आप जब उस चीज़ के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर ही गिव अप कर देते हो कि चलो अब तो उसकी इंगेजमेंट हो गई, तो अब आपको लगता है कि आपका पत्ता तो कट हो गया फ़ौरन, क्योंकि आपके अंदर इतना बिलीफ नहीं होता कि आपकी दुआओं के ऊपर, आपकी एक कनेक्शन के ऊपर, कि आपको लगे कि आपका पर्सन अब तो डेफिनेटली वो आपसे शादी नहीं करेगा, आपको प्यार नहीं करेगा, आपको कमिट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग डेडिकेशन शो करते हैं, जिनका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है, समथिंग विल हैपन जिसके बाद उसकी वो इंगेजमेंट ख़त्म होगी और वो पर्सन आपका ही होगा। हो सकता है कि जिस इंसान से उसकी इंगेजमेंट हुई हो वो ही अपने प्यार के लिए किसी और के साथ जो है वो स्टैंड ले जाए और वो बाद में इंगेजमेंट ब्रेक कर दे। व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट? तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन चाहिए होती है जब आप किसी भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अक्सर लोग, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, दे गेट फियरफुल, दे गिव अप, दे गेट फियरफुल, दे गिव अप। एक होता है कि गिव अप करना और लेट गो करना टू द डिवाइन, कि जैसे वो चाहे वो वैसे हो जाए और आप फेथ जो है अपना स्ट्रांग रखो। एक होता है कि आप गिव अप करके मूव ऑन करने का सोचने लगो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप खुद थोड़ा शेक हो जाते हो कि शायद आपकी इससे शादी हो या ना हो, तो आपको जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें हो सकता है आपको आपकी कनेक्शन को जो है फर्दर ब्लॉक कर देती है। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी स्टोरी में। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं। आप प्यार करते हो। सो लेट्स सी, सेवन ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ अ यू टर्न। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, हो सकता है कि आप या आपका पर्सन मूव ऑन कर चुका हो एंड देन दोबारा एक दूसरे के पास आप वापस आओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उसी से हो। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव वी, एफ, आर, एन और क्यू। सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके खुद के भी हो सकते हैं। होप, ट्रस्ट, लव एंड ड्रीम बिग। देन वी डू हैव मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पर्सन जो है शायद किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व है राइट नाउ, नॉट हैप्पीली बट येस वो आना चाहता है आपके पास। अगेन कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखो और बिलीव करो, लाइक आई सेड अर्लियर, कि जो भी आप चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन जो है वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल है, प्योर है, तो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ का चांस है इस कनेक्शन में जो भी आपका स्पेसिफिक समवन के साथ है। लेकिन कोशिश करो कि फियरफुल थॉट और माइंड के साथ नहीं चलो। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन का मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें पास्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है कनेक्शन को, चाहे वो आपका इंडिविजुअल पास्ट है या एक दूसरे के साथ जो पास्ट है उसका इन्फ्लुएंस है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की जो हैं कनेक्शन को, इट्स स्मॉल लाइक कि जो आपके पर्सन को या आपको खुद को फियरफुल कर देती हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सिनेरियोज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं जो कि ब्लॉक बन रहे हैं बाय यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपके एंड से क्या करने की ज़रूरत है। क्या आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद पे? क्या वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है? या कुछ पैटर्न्स हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है? क्या आप अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा फियरफुल होते हो या फिर आपको यकीन है कि आपका पर्सन आपके पास आएगा? कोशिश करो कि यकीन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और फियर्स को टाटा बाय बाय करो इस पूरे सिनेरियो में, ताकि आप जो चाहते हो आपको मिल सके। सो ये 3 रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।